बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। कहता है लास्ट टाइम जो आपने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं हमने, अब हमारी बारी आई है कि उनको आइडेंटिफाई करें, शिनाख्त करें, क्या आप कुछ सीखे हैं या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है a प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। वो कहता है इसको शिनाख्त करें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि हमने ये सीखा हुआ था कि रियल नंबर में से कोई भी टू एलिमेंट्स लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर उनको इस तरीके से ऐड करें कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रखें, सेकंड को सेकंड, और फिर सेकंड को पहले रख लें और फर्स्ट को बाद में, तो दोनों सूरतों में आंसर अगर सेम आए तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी कोई भी टू एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट है 5, सेकंड है 3, तो 5 प्लस 3 और 3 प्लस 5, ये एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। ऐड किस तरीके से हो रहे हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि टू एलिमेंट्स को ऐड इस तरीके से करें कि अगर आपने 5 प्लस 3 को ऐड किया है तो 3 को पहले रख लें, 5 को बाद में, यानी उनकी जगह चेंज करें, रिप्लेस करें। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन क्यों? क्योंकि यहां a प्लस बी इक्वल आ रहा है b प्लस a के। तो इस तरह ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। तो इस तरह स्टूडेंट ये थी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी टू एलिमेंट्स को इस तरह ऐड करें तो ये इक्वल हो, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन ये आ गई। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि इसको शिनाख्त करें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ए बी कोई टू एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान है ब्रैकेट, और तीसरा एलिमेंट जो है वो बाहर है। ये ब्रैकेट्स का मतलब है मल्टीप्लीकेशन है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब राइट साइड पे ए ब्रैकेट के बाहर आ गया और बी सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ गए। मैंने आपको बताया हुआ है कि पहचान के अगर ये 3 एलिमेंट्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर में से कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लें, उनको क्या करें कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। गौर करें तो ये 2, 3 और 4, और ये भी 2, 3 और 4, इनकी अरेंजमेंट में फर्क ना हो तो फर्क कहां पर है? फर्क है ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो फर्स्ट 2 इंटीजर्स के दरमियान ब्रैकेट है। राइट हैंड साइड में देखें तो लास्ट 2 जो रियल नंबर है उनके दरमियान ब्रैकेट्स है। तो अगर ये ब्रैकेट चेंज कर दें और आंसर हमारा सेम आए तो उस सूरत में इसको कहते हैं ये कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो 2 तरह की होती है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की है तो लिहाजा लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जस्ट आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही लिख दें फिर भी ठीक है, इंडिकेट हो जाएगा, शिनाख्त हो जाएगा कि आपने शिनाख्त कर ली, इंडिकेट कर लिया कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है और 3 एलिमेंट्स को जो है वो अरेंजमेंट में फर्क ना आए। ए बी सी है तो राइट साइड पे भी ए पहले हो, सेकंड पर बी और थर्ड पर सी, यानी इनकी अरेंजमेंट में ना फर्क हो। तो फर्क कहां है? सिर्फ ब्रैकेट्स का, ये जस्ट ब्रैकेट का है। तो इन लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, जैसा कि आप यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करें तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड की आ रही है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लीकेशंस। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे थर्ड पार्ट में, वो कह रहा है 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 7। मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर का सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसमें से खास 2 एलिमेंट्स हैं, एक 0 और एक 1। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1, तो ये क्या होती है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर किसी भी एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करें किस नंबर से कि दोबारा यही एलिमेंट आ जाए, तो गौर करें कि ये एक यूनिक ही एलिमेंट्स है और वो है 1। किसी भी एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि दोबारा वही एलिमेंट्स आ जाए, तो वो यूनिक एलिमेंट 1 है। तो फिर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां वो कहता है कि आइडेंटिफाई करें कि यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो आप यहां लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, कि ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। यूं बड़ा इजी है, देखें यहां एडिशन नहीं है बल्कि मल्टीप्लीकेशन है। तो मैंने बताया कि रियल नंबर का जो सेट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जो यूनिक एलिमेंट्स 2 हैं, एक 0 और एक 1, ये एडिटिव आइडेंटिटी है और ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। और ये कैसी होती है डिस्कस हम प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं। आप वीडियोस को वॉच करें और फिर उसको ऑब्जर्व करें, देखें, डिटेल से मैंने इसको बताया हुआ। तो ये था मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इसको हमने शिनाख्त कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट चेक करते हैं। वो कह रहा है इसको आइडेंटिफाई करें, x ग्रेटर देन y और x इक्वल y और x यहां ग्रेटर देन y है, यहां लेस देन y। तो मैंने ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू R है, तो या तो वो 2 एलिमेंट्स में पहली पॉसिबिलिटी ये होती है इनइक्वालिटीज में कि ये ग्रेटर देन है सेकंड से, और फिर सेकंड और पॉसिबिलिटी क्या है कि ये म्यूचुअली इक्वल हो सकते हैं, और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि ये फर्स्ट जो है वो लेस देन हो सकता है लास्ट सेकंड से। तो इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो यह है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो यूं हमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये हमारी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आप देखें नंबर 5।
इन केस ऑफ एनी इशू आप डायरेक्ट कॉल करें और अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें, इंशाल्लाह सॉल्व किया जाएगा। नंबर 5 कहता है ए बी इक्वल टू बी ए, कहता है आइडेंटिफाई करें, बड़ा इजी। ए बी वो कहता है रियल नंबर में से फॉर ऑल मीन कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लें, कोई भी 2 एलिमेंट्स, उनको ये देखें, ये जो पोजीशन है ये ए और बी के दरमियान कोई साइन ना हो तो ये मल्टीप्लीकेशन का होता है। इसको यूं भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था, इसको यूं भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो इन तीनों का सेम ही मीनिंग्स है, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी है, लेकिन है कौन सी? मैंने अभी पढ़ाया फर्स्ट पर कि ए प्लस बी और बी प्लस ए, 2 एलिमेंट्स को इस तरह ऐड करें कि उनकी जगह चेंज करके ऐड करें तो दोनों सूरतों में आंसर अगर सेम हो, जैसे ये 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5, दोनों सूरतों में आंसर 8 ही है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी अंडर एडिशन। तो यहां मल्टीप्लीकेशन हो रही, ए पहले है बी बाद में, बी पहले है ए बाद में, तो हम इसको लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये 9th क्लास के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जबकि ये 7th के और 6th क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ चुके हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये मुश्किल नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यूं हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लीकेशन या ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या जस्ट ऐसे ही लिख दें कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, फिर भी ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट नंबर 6, ए प्लस सी, ए प्लस सी इक्वल बी प्लस सी एम्प्लाइज ए इक्वल बी, एम्प्लाइज ए इक्वल बी। एम्प्लाइज का मतलब है इस रिजल्ट को यूं लिख सकते हैं। तो इस रिजल्ट से ये रिजल्ट कैसे आया? इस रिजल्ट में आपको सी नजर आ रहा है, देखिए गौर करें तो इस रिजल्ट में सी आपको नजर आ रहा है। बोथ साइड्स लेफ्ट और राइट, बोथ साइड जो है वो राइट साइड की तरफ से ऐड हो रहा है, जबकि इधर सी जो है वो ओमिट हो गया, डिलीट हो गया, वैनिश हो गया, नजर नहीं आ रहा। दैट मीन कि ये जो सी है कैंसल हुआ है, कैंसल हुआ है, तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, तो इसको बोलेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, इसको लिखेंगे कैंसलेशन कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या? एडिशन। तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। आप जस्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी लिख दें तो फिर भी ठीक है। नेक्स्ट देख लें नंबर 7, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं गिवन नंबर से कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नंबर 7 में उसने लिखा हुआ है 5 प्लस -5 इक्वल 0। वो कहता है आइडेंटिफाई करें, रिकॉल करें अपनी मेमोरी को और गौर करें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो रही है। मैंने आपको बताया कि कोई भी रियल नंबर ले लें, उसमें क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए। मैंने बताया आइडेंटिटी 2 तरह की हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आइडेंटिटी, वन इज 0
एंड सेकंड 1। तो जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो वो कहता है 5 में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर 5 में इसका एडिटिव इनवर्स -5 ये ऐड करें तो फिर ये कैंसिल होके एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये बोथ आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये एडिटिव इनवर्स हैं। तो लेकिन यहां जो है वो हम आइडेंटिटी जो है वो शिनाख्त क्या करेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। लिखेंगे जी एडिटिव के दो नंबर्स को ऐड किया तो 0 आ गया, तो दैट मीन कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, यहां एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नंबर 8। वो लिख रहा है 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 इक्वल 1। जैसे ये कोई भी दो नंबर्स हैं उनको ऐड करें तो 0 आ जाता है, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह ये लिखा हुआ जी 7, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, तो 7 का रेसिप्रोकल लेके उसको मल्टीप्लाई करें तो कैंसिलेशन के बाद 1 आएगा, तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यूं लिखेंगे कि ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। यहां एडिटिव आइडेंटिटी लिख लें या एडिटिव इनवर्स लिख लें, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं दोनों, ये दोनों एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी है ये। और ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं, यहां लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। उसके बाद लास्ट है वो कहता है इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर है बी से, एम्प्लाइज ए को अगर सी से मल्टीप्लाई करें तो क्या फिर बी ग्रेटर होगा। यानी अगर बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दें, बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दें और आगे वो ब्रैकेट में वो कहता है कि सी ग्रेटर देन है 0, सी ग्रेटर देन है 0। इसका क्या मतलब है सी ग्रेटर देन 0? मीन सी कोई पॉजिटिव नंबर है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, जैसे इसकी एग्जांपल ले लें कि 5 ग्रेटर देन है 2, 5 ग्रेटर देन 2। अब इसको 5 को अगर बोथ साइड्स, ये 5 को 3 से और इधर 2 को भी 3 से, और 3 ग्रेटर देन 0 है, तो फिर भी ये देखें कि ये ग्रेटर देन 6 है। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी है। तो वो कहता है ये पहचाने फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। हमने इसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना था। ये चीजें उसने गिवन दी नहीं है, हमने जस्ट ये लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को। ये वो प्रॉपर्टीज थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।